नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी एनसीएल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है वो निकल के रह रही है कि एनसीएल ने जो अपने जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए थे उन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट की लिस्ट जारी की थी, जो भी स्टूडेंट इसमें पास हुए थे और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है वो इन्होंने जारी की है कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब ऑनलाइन करवाने की तैयारी एनसीएल है वो कर रहा है। और उसी के लिए संदर्भ में इन्होंने ऑफिशियल साइट पर एक नया अपडेट है वो जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट को जानने वाले हैं और आखिर जानने वाले हैं कि इसका पीछे कारण क्या है, एनसीएल ने आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन क्यों करवाना चाहता है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं एनसीएल का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। तो इसमें देख सकते हैं दिनांक है 11/1/2021 का। एनसीएल का संदर्भ संख्या दी रखी है और एनसीएल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि सूचना है, नोटिस हम इसे देखते हैं। तो यह सूचना एचएमएम ऑपरेटर प्रशिक्षु के पद में चयन हेतु पूर्व में निर्गत सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची के संदर्भ में जारी की जा रही है। इस संबंध में चयन समिति ने संविदा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों से उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके पद हेतु योग्यता को पुष्ट करने के एवज में मूल दस्तावेजों की एक सप्रमाणित प्रति को ऑनलाइन माध्यम से जमा कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच उनकी नियुक्ति से पूर्व मेरिट सूची के अनुसार की जाएगी। मतलब इनकी जो जांच कमेटी इन्होंने बनाई है तो उसने ये निर्णय लिया है कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हुए थे तो उनकी जो स्व प्रमाणित या फिर सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके जो स्व पहचान पत्र वगैरह है तो उनका पहले से ही वेबसाइट पर अपलोड करवा लिया जाए। उनकी मेरिट लिस्ट जो तैयार की गई थी उसी के आधार पर उन सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने मंगवाए हैं। तो आगे बताया गया है कि सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को यह सुझाव है कि वो एनसीएल की वेबसाइट पर शीघ्र ही दिए जाने वाले लिंक का उपयोग करके संबंधित रोजगार अधिसूचना के अनुरूप वांछित दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रति को अपलोड करें। मतलब एक लिंक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको और उसी लिंक की प्रयोग से आपको अपने जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद से अटेस्टेड करके उनकी कॉपी है वो आपको वहाँ पर अपलोड करनी है। आगे इसमें बताया गया कि अतः सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/2021 के माध्यम से प्रकाशित शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को उक्त सूचना में दर्शाए गए समय सारणी के अनुरूप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आई थी उसमें बताया गया था कि आपको 15/1 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं और आपको एनसीएल हेडक्वार्टर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चेक करवाने। तो उन्होंने बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर खुद को जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन है वो अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है कि ऑनलाइन माध्यम से मूल दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रतियां अपलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें। कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है? तो एनसीएल की वेबसाइट पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर समस्त शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी लॉगिन करके उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं पद हेतु योग्यता को पुष्ट करने के एवज में मूल दस्तावेजों और शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी की एक सप्रमाणित प्रति जैसा कि रोजगार अधिसूचना संख्या, ये जो रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया था उसमें दर्शाया गया था कि कौन कौन से पद के लिए क्या क्या आपको योग्यता रखनी है, तो वो उसी के आधार पर आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इसका जो समय सारणी है वो क्या बताइए कि ऑनलाइन माध्यम से मूल दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करने की समय सारणी निम्नवत है। तो इसमें बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो कब तक करने हैं। तो इसमें बताया गया है कि समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सूचना संख्या E692 दिनांकित 1/1/2021 के माध्यम से अनुलग्न 1, 2 व 3 में प्रकाशित किया गया था, तो उसमें बताया गया है कि जो वांछित दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी 15/1/2021 को। और उसको जो लास्ट डेट है वो कब है? 20/1/2021 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट है वो सभी अपलोड करने हैं। 15/1 से लेकर 20/1 तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें अपलोड करने हैं, वो भी सेल्फ अटेस्टेड कर। नेक्स्ट इसमें बताया कि अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि लिंक खुलने की अंतिम तिथि से पूर्व ही अपने समस्त वांछित दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रति जैसा कि नीचे उल्लेखित है कि अपलोड करें। यदि कोई अभ्यर्थी दिए गए समय अंतराल में वांछित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थता को निरस्त कर दिया जाएगा।
मतलब आपको जो लास्ट डेट है उससे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड उसकी कॉपी है वो आपको अटेस्टेड करनी है। अगर आप इस अंतराल के बीच अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपकी अभ्यर्थता है, कैंडिडेचर है वो आपको नष्ट कर दी जाएगी। और इसमें बताया है कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। तो इसमें बताया गया कि पद का नाम है, सबसे पहले तो HMM ऑपरेटर में समस्त पदों हेतु बताया है कि इन्होंने व्यक्तिगत पहचान के लिए इन्होंने भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी वैध पहचान जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको अपलोड करना है। ये व्यक्तिगत पहचान के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको अपने कोई ID है वो अपलोड करनी है। नेक्स्ट इसमें शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या अपलोड करना है। तो इसमें बताया कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा को निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से उत्तीर्ण करने के एवज में अंक पत्र एवं सनद के दोनों पृष्ठों की सप्रमाणित प्रति, मतलब आपको जो अपने जो हाई स्कूल या फिर 10th या 12th की जो मार्कशीट है वो आपको दोनों साइड की कॉपी निकलवा कर उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर आपको अपलोड करनी है। नेक्स्ट आगे बताया इसमें जो ड्रिल ऑपरेटर प्रशिक्षु को छोड़कर जो अन्य पद हैं, ड्रिल को छोड़कर अन्य पद हैं, उनमें तकनीकी योग्यता के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो इन्होंने मांगा था उसमें हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी ट्रांस इत्यादि के दोनों पृष्ठों की सह प्रमाणित प्रति, आपको जो हेवी ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी कॉपी दोनों साइड की कॉपी निकलवा कर उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर आपको अपलोड करना है। और जो लाइसेंस की जो ऑनलाइन प्रति होती है वो भी इन्होंने मान्य की है। नेक्स्ट इसमें ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए तो इसमें व्यावसायिक योग्यता पुष्टि, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो NCVT और SCVT द्वारा जारी वांछित ट्रेड के ट्रेड सर्टिफिकेट, फिटर, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल की सप्रमाणित प्रति, इसमें जो ITI है उसकी भी कॉपी इन्होंने मांगी है, ये ड्रैग लाइन ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अपने जो कास्ट कैटेगरी के लिए कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपलोड करने के लिए कहा कि आपकी जाति संवर्ग के लिए पुष्टि हेतु अभिलेख के लिए उन्होंने जाति जो प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट होता है SC ST OBC को के लिए तो उनको जो वैध सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। और नीचे इन्होंने बताया कि समस्त वांछित दस्तावेजों HMM ऑपरेटर प्रशिक्षु पद हेतु संबंधित रोजगार अधिसूचना में दी गई महत्वपूर्ण तिथि को वैध होने चाहिए। जो इन्होंने क्रूशियल डेट बताई थी उस तक ये वैलिड होने चाहिए, ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट बताया है कि समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियां अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थियों को एक चेक बॉक्स को क्लिक करके स्व घोषणा करनी पड़ेगी एवं उसके उपरांत ही निर्णायक रूप से प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को यह याद रखना पड़ेगा कि एक बार निर्णायक रूप से प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व प्रस्तुत की गई जानकारी को पुष्ट कर ले। प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। मतलब आपको अच्छे से चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, उसके बाद में इनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरांत अभ्यर्थियों को एक पुष्टि का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जिसकी प्रतियों को अभ्यर्थियों को सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि भविष्य में आगे प्रक्रिया में NCL द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत कर सके। और एक प्रमाण पत्र है वो निकल कर आएगा, आप डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड कर देंगे तो, और वो जो प्रमाण पत्र है वो आपको एक जगह सेफ रख लेना है क्योंकि आगे की प्रक्रिया में वो आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि आखिर NCL ने ये सभी कार्रवाई है वो क्यों की है और NCL क्या चाहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से दिनों से जब से इसका NCL का रिजल्ट आया है तो बहुत से स्टूडेंट है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। कल बच्चों ने धरना प्रदर्शन भी किया है। उसी को देखते हुए NCL है वो अब कोई प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता और वो नहीं चाहता कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट आए उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो अपने सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन करवाना चाहता है। और जो जांच कमेटी है उसी ने भी निर्णय लिया है कि साथ में ये पता लगा सके कि स्टूडेंट है वो कौन से स्टेट से ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं और उनकी व्यक्तिगत पहचान कर सके और उसी के आधार पर वो अपनी जाँच है वो कर सके। और जो इन्होंने जाँच कमेटी बैठाई है तो उसका जो निर्णय आएगा वो भी मुझे नहीं लगता है कि 15 तारीख से पहले कुछ आने वाला है। अगर 15 तारीख से पहले अगर उनका कोई निर्णय आता तो ये नोटिस उन्होंने जारी नहीं करते। ये नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है। अब कोई भी निर्णय आएगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या उसके होने के, इसकी जो लास्ट डेट बताई है इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 22 जनवरी, तो उसके बाद ही कोई निर्णय है वो निकल कर आएगा कि वो क्या करने वाले हैं। इसमें ऐसा तो साफ है कि NCL है वो अपनी बात पर अड़िग है, वो इसमें कोई संशोधन बदलाव नहीं कर सकता। री एग्ज़ाम तो वो कभी भी नहीं करेगा। इसमें रिजल्ट में वो थोड़ा बहुत संशोधन कर सकता है कि कुछ स्टूडेंट को और वो इसके लिए बुला सकता है कि अब 1000 कुछ कैंडिडेट को इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, शायद वो 100-200 स्टूडेंट को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है। और बल्कि ऐसा नहीं लगता है कि NCL है वो अपनी
बात स्टूडेंट्स की बात है वो मानने वाला है या फिर री एग्ज़ाम करवाने वाला है, ये सभी बातें वो एनसीएल है वो अब नहीं करवाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीएल है वो अब क्या करना चाहता है। तो सभी स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर देवें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।